एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं कोचिंग का स्कैम कि कोचिंग में जो ड्रॉपर बैच होता है उसमें क्या पढ़ाते हैं, उससे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये तो ध्यान से सुनना है। देखो, क्या आपको लगता है कि 4 महीने में आईआईटी निकल जाएगा? कोचिंग वाले आपको वही पुराने सपने बेच रहे होंगे और आप खरीद रहे होंगे जो पिछले साल टूटे थे। ये ड्रॉपर बैच नहीं है, उनका रेवेन्यू मॉडल है। ठीक है, तो इस बात को समझो। 90 डेज में इम्पॉसिबल सिलेबस होता है, ये सबको पता है। ठीक है, आपको 90 डेज में सिलेबस नहीं हो पाएगा। 90 चैप्टर है। ठीक है, और सिर्फ 150 दिन होते हैं हमारे पास। ठीक है, हर 1.5 दिन में एक नया चैप्टर शुरू होता है। आप कर पाओगे? आपको लगता है? ठीक है, ना बेसिक्स क्लियर होते हैं, ना प्रैक्टिस का वक्त मिलता है। ठीक है, ये पढ़ाई नहीं, ये सिर्फ सिलेबस को भगाने की रेस होती है। समझ में आया? इस बात को ध्यान से समझो। तुम खुद दिमाग लगाओ, 2 साल का 1 साल में कैसे कराएंगे? वो भी 6 महीने, कभी कभी 4 महीने वाला कोर्स होता है, कभी 5 महीने वाला, कभी 3 महीने वाला। तो अपना भी थोड़ा दिमाग लगाया करो। सीधे ड्रॉपर वाइज पता नहीं कैसे ले लेते हो तुम लोग। अगर आईआईटी करना है तो इतना तो दिमाग होना चाहिए। तो यही ड्रॉपर बैच ले लो तो तुम बेवकूफ हो। ड्रॉपर बैच उनके लिए होता है जो आईआईटी की प्रिपरेशन 11th 12th से कर रहे होते हैं, और 11th 12th से कर भी रहे होते हैं और उनका अच्छे से तैयार होता है, उनके लिए होता है। फ्रेशर्स के लिए नहीं होता है। तो आपको आईआईटी ड्रॉप बैच नहीं लेना है। अगर आपने 11th 12th में पढ़ा नहीं है तो आपको आईआईटी छोड़ देना है। 1 साल में वैसे भी नहीं निकले। उन्हें आपकी रैंक से मतलब नहीं है। ठीक है, उन्हें आपकी लाखों की फीस से मतलब होता है। ठीक है, तो ड्रॉपर बैच में आपको नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ एक रोल नंबर बनकर रह जाते हो। ठीक है, बैकलॉग का बोझ भी आ जाता है, वो अलग। ठीक है, ऊपर से सबको पता चल जाता है पेरेंट्स में कि देखो आईआईटी करने गए, फिर नहीं निकलेगा। फिर तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कोटा से गया हो, जिसका आईआईटी या नीट नहीं निकला हो और घर में उसको वही वैल्यू मिले, नहीं मिलेगी। आपको कुछ बता रहे ना, ग्रेजुएशन तक कराने में तरसा देंगे। तो मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर नहीं आपका लड़का तैयार है, आपने आईआईटी प्रिपरेशन नहीं किया, आप भले ही कितने अच्छे नंबर क्यों ना लाए, अगर आपने आईआईटी प्रिपरेशन नहीं किया तो फिर आपको प्रॉपर बैच या आईआईटी के पीछे नहीं भागना है। नॉर्मली आप ग्रेजुएशन करें शांति से। ठीक है? तो रियल सिलेक्शन कोचिंग के भीड़ में नहीं होता है। ठीक है, बल्कि घर पर अकेले बैठ कर घिसने से होता है। अगर हिम्मत है तभी ड्रॉप लेना, पहली बात तो ड्रॉप लेना ही नहीं है। ठीक है, भीड़ चाल चलनी नहीं है। कोचिंग से दूर रहना और अपना साल बचाओ। सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए मैं बता रही हूँ। 11th 12th में तो ऑफलाइन जरूर लेना है। 11th 12th है आपके पास तो फिर आपको ऑफलाइन ही बैच लेना होगा। तो मैं यही बता रही हूँ कि आईआईटी का जो स्कैम है ना, उसको समझने की कोशिश करो। कुछ सोचो, ड्रॉपर बैच में वो नहीं पढ़ा पाएंगे इतना डीप, वो नहीं पढ़ा सकते हैं, इतना डीप करा ही नहीं पाएंगे। अगर वो दिन में आपको 12 घंटे देंगे तो भले ही होगा। 12 घंटे तो पढ़ाते भी ना है। 12 घंटे तो वो पढ़ाएंगे भी ना, और आप कर नहीं पाओ। 12 घंटे वो देंगे। कम से कम आपको शुरुआत में, अगर आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा है तो आपको 10 घंटे तो चाहिए चाहिए खुद भी पढ़ने के लिए। नहीं होगा बेटा, तो कोशिश मत करो। अगर आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा है तो मत करो। और ड्रॉपर बैच तो किसी को भी नहीं लेना है, चाहे किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अगर आपने पढ़ा है 11th और 12th में तो फिर आपको ड्रॉपर बैच नहीं लेना है। जो आपका क्लास वीक है, जैसे कि 11th में 11th आपकी कमजोर है तो 11th का आईआईटी लेकर बैच ले लो, ड्रॉप लेकर के, ड्रॉप ईयर लेकर के। लेकिन ड्रॉपर बैच तो किसी को नहीं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मैं खुद कोटा की एस्पिरेंट थी 2022 में, आईआईटी की। बाय बाय।